प्रशासन के द्वारा एक सप्ताह का समय लिया गया था, जिसमें 6 दिन बीत चुका है। सब्र का बांध टूट चुका है। प्रशासन अगर इस पे अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग फिर से रेलवे जाम करेंगे, नेशनल हाईवे जाम करेंगे, लेकिन बहन सरिया के इंसाफ लेंगे। 11 तारीख को घटना है और 11 तारीख को शाम के कंप्लेन किया गया है, आवेदन FIR लिख के दिया गया है और इसके बाद किसी भी आजू बाजू थाना में किसी को बच्ची के फोटो के साथ किसी थाना को वायरलेस नहीं किया गया, नहीं बताया गया है। जब लाश मिलता है लवारिस के रूप में तो वहाँ लवारिस घोषित कर दिया जाता है। पहले से अगर सूचना रहती हर थाने को तो तुरंत सूचना ये थाने को भेजती, तुरंत पता चलता कि हाँ लवारिस लाश मिला है। ये तो नहीं, अगर पर्ची मिलता पॉकेट में तो लाश का भी पता नहीं चलता। ये बहुत हर तरह से घिनौना काम किया जा रहा है। पब्लिक को और उल्टा पलटा समझा दिया जा रहा है, ऐसा है तो वैसा है, तो घरेलू मामला है तो पद प्रसंग है तो हत्या है, ये सब उल्टा पलटा बोल के पब्लिक को गुमराह कर रही है पुलिस प्रशासन, DM से लेकर के SP सारा सब कुछ। तो इसलिए पब्लिक हम लोग एक हैं और जब तक दरिंदों को फांसी नहीं होगा तब तक आखिरी लड़ाई तक हम लोग लड़ेंगे। वहाँ पे सर हम लोग को बोला जाता है कि बॉडी को मछली खा गया। सर हम पूछना चाहते हैं कि मछली सिर्फ मुंह, बाल, ये जो एब्रो होता है ये सिर्फ खाया है, पैर वैसी है, हाथ का ये सब नाखून ये सब भी तो सॉफ्ट होता है, ये सब नहीं खाया है। सिर्फ सर हम लोग को भ्रमित किया जा रहा है और टाइम फेंका जा रहा है। 3 दिन 4 दिन कुछ नहीं आता है, कुछ रिजल्ट नहीं होता है, कोई नहीं पकड़ाता है। उसके बाद DM सर आते हैं, 7 दिन फिर टाइम मांगते हैं। आज सब 6ठा दिन है, आज तक कुछ पॉजिटिव नहीं आया है। हम लोग सिर्फ विश्वास करें सर, और पूर्ण रूप से सर ये प्रशासन का लापरवाही हो रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, इससे प्रशासन से बहुत दुखी है। प्रशासन के द्वारा एक सप्ताह का समय लिया गया था, जिसमें 6 दिन बीत चुका है। सब्र का बांध टूट चुका है। प्रशासन अगर इस पे अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग फिर से रेलवे जाम करेंगे, नेशनल हाईवे जाम करेंगे, लेकिन बहन सरिया के इंसाफ लेंगे, चाहे हम लोग को जो करना पड़े। लास्ट तक लड़ेंगे। पिता की हालत देखे, एक पिता का हालत देखे किस हालत में है वो, और फिर भी हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ के DM साहब के कोई बच्चा है। हमको तो लगता है कि उनका बच्चा नहीं है, उनको दुख दर्द नहीं है इस बात का। इस तरह से कार्रवाई होता है क्या? आप अगर एक सप्ताह का समय लिए, 6 दिन बीत गया, अभी तक ये बोला जा रहा है कि हम लोग तह तक पहुँच गए। अगर तह तक पहुँच गए तो जल्दी से उजागर कीजिए ना। माता पिता खा नहीं रहे हैं, जो बात है आप उसको रखिए ना। 11 तारीख की घटना है, आज 21 तारीख हो गया, अब तक लिए कुछ नहीं हुआ है इन लोगों से। इन लोगों ने 7 दिन का टाइम लिया था, इसको जल्द से जल्द करने का भी प्रयास कर सकते थे। 6 दिन बीत चुका है और 7वें दिन पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये लोग क्या करेंगे कोई जानकारी नहीं है। किसी न किसी तरह से इसको डेट बढ़ाकर, इसको इधर उधर बरगलाकर केस से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई किया जाए, अदरवाइज हम लोग हाई कोर्ट में भी इसके लिए ये करेंगे। हम लोग इस मामले को रखेंगे, अपना वकील रख के, और इस बात को रखा जाएगा। मैं लड़की का मामा बोल रहा हूँ, मेरा वीरेंद्र सिंह नाम हुआ। घटना के बारे में हमका यहाँ से बच्ची कोचिंग जा रही थी, बस मोड़ के आसपास में उसका वहाँ से कोई लिंक नहीं मिल रहा। उसके बाद हम लोग को राजू डोम जो है उसके द्वारा फ़ोन नंबर जो पैकेट में था उस नंबर द्वारा हम लोग को सूचना मिला। इसके बाद हम लोग थाना गए, थाना से बोला हम लोग को कि चले जाइए आप लोग इनरपुरी गए। वहाँ गए तो मालूम हुआ कि लाश जो है लवारिस हालत में सासाराम भेज दिया गया। सासाराम गए तो वहाँ जाने के बाद हम लोग लाश को देखे, कपड़ा से हम लोग पहचान किए कि वही। इसके बाद हम लोग के वहाँ से लाश दिया जा रहा था कि ले जाइए लाश, तो हम लोग लवारिस लाश नहीं लाए पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो फिर नबीनगर थाना गई, थाना जाने के बाद वो हॉस्पिटल बोला कि इनरपुरी थाना का मामला है, इनरपुरी थाना आएगा तब देंगे ला। फिर इनरपुरी थाना आया, इनरपुरी थाना से लाने के लिए नबीनगर थाना वहाँ से आए सासाराम से। फिर उसको लेकर के यहाँ से गए 4 बजे भोर में। हम लोग को जब पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग को बोलवो किए कि हम लोग एक 8 आदमी से जाने दीजिए, तो राजू डोम बोला कि वहाँ किसी को जाने का अनुमति नहीं है, कोई नहीं जाएगा, केवल मैं जाऊँ। वो जा करके अकेले ये करके इसके बाद हम लोग को 4 बजे लाश वहाँ से मिला। इसके बाद हम लोग यहाँ चले आए। इसके जो भी कार्रवाई है सही ढंग से होना चाहिए, उचित होना चाहिए, और जो सजा किया है उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए।